हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आज आपको बताऊंगा डायरेक्शन एंड सेंस, जो कि दिशा और परीक्षण है। इसको आपको हम बताते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपको थोड़ा सा हम थ्योरी समझा देते हैं, तो आपको पूरे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से दिया हुआ है कि इसमें 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं को दर्शाया गया है और हम इसको दर्शा रहे हैं। देखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं के निम्न आरेख से दर्शाया गया है। ये देखिए क्या है हमारा, आप जानते हैं कि ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है। ये क्या है, दक्षिण है। ये क्या है, दक्षिण है। ये क्या है, पूर्व है। ये क्या है, पश्चिम है। अगर आपको इस तरह से इसका कहेगा किसी तरह से कि आपका इसका उत्तर का बायां क्या होगा, अगर उत्तर की तरफ मुंह करके देखें तो आप यहाँ बैठ जाइए एकदम पूरी तरह से। यहाँ से चले हैं और आकर के यहाँ पे बैठ जाइए इस पॉइंट पर। अब देखिए, बैठ जाइए या खड़ा हो जाइए, कुछ मत करिए। अब आप देखिए, आप जब उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। उसी प्रकार दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ देखेंगे, दक्षिण की तरफ खड़ा हो गए तो हमारा बायां कौन सा हो गया, ये हो गया, दायां ये हो गया। तो दायां ऐसे हो गया, क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, बायां ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, दायां ये हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व पे बैठ जाए, और पूर्व की तरफ देखिए तो बायां आपका कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा हो गया क्या, बायां, और ये क्या हो जाएगा, ये दायां। उसी प्रकार आप देखेंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दायां, बायां और दायां। उसी प्रकार से आप देखेंगे इस कि 4 दिशाएं हैं, और 4 दिशाओं के अतिरिक्त भी दिशा होती हैं। आपको मानना पड़ेगा। देख लीजिए क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। इन 2 दिशाओं के बीच की, इन 2 दिशाओं के बीच की एक अतिरिक्त दिशा जिसको बोलते हैं, क्या है हमारा, इन 2 दिशाओं के बीच उत्तर, उत्तर पूर्व। इन 2 दिशाओं के बीच अतिरिक्त बनने वाली दिशा क्या है, लिख लीजिएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। इन 2 दिशाओं के बीच के बनने वाली अतिरिक्त दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। इन 2 दिशाओं के बीच के बनने वाली दिशा क्या है, उत्तर, उत्तर पश्चिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इस तरह से तैयारी करिए कि आपको लगे कि हाँ, कि देखिए सब, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे जलन, सबसे बड़ी जलन किसको होती है, पड़ोसियों को होती है भाई। उनको बहुत दुख दर्द होता है। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमें आपके इस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमें हौसला बनेगा कि आप लोग कितना हमें पसंद कर रहे हैं, कितना हमके लाइक कर रहे हैं। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सब जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछें क्या कर रहे हो, लोग पूछते हैं दूसरों से कि उनका लड़कवा क्या करता, उनका लड़कवा क्या करता। वो कहीं ऐसा ना करे पढ़ लिख करके आगे चल जाए, नाम हो जाए और नाम कमा लेंगे, सब कुछ हो जाए, अपनी स्थिति सही कर ले, तो लोग आपसे जलन करते हैं। और जिस दिन आप तैयारी, जिस दिन हार मानेंगे, तैयारी छोड़ करके चले जाएंगे, जिस दिन हार मान लेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी पड़ोसी को होती है। आइए चलिए आगे आइए आगे चलते हैं। देखिए, एक पाइथागोरस का नाम सुना होगा आप लोग, जब पढ़े होंगे तो पाइथागोरस शब्द का नाम सुने होंगे। एक थ्योरम है जिसको प्रमेय बोलते हैं। लिखिए, आइए देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ये है, देखिए हमारा, कहीं हिंदी में लिखना मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा उसे एडजस्ट करिएगा। देखिए क्या कह रहा, पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस यही होता है जहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। देखिए, कहता है उसका थ्योरम बोला है कि ये लंब है, ये आधार है, दोनों का जोड़ का इसके स्क्वायर, इसके बराबर के बराबर करके स्क्वायर कर देते हैं, तो अलग चीज है। वही चीज है एक स्टेटमेंट में, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए,
इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो अब देखिए कि किस तरह से दर्शाया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये लंब होता है। क्या होता है जी, लंब होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। आधार होता है, ये क्या होता है, कोण होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको बोलते हैं बेस अंग्रेजी में। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। ये लंब है, इसका और इसका एडिशन, आधार का एडिशन बराबर कोण के। तो हमको कुछ मत करिए, बस इसको स्क्वायर, इसको क्या करिए, घात पे इसको 2 कर दिए, यानी स्क्वायर कर दीजिए। इसको क्या करिए, स्क्वायर कर दिए, कुछ मत करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बस यही होता है। अब देखिए इसको दर्शाएंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, बस यही हमारा होता है। क्या होता है, पाइथागोरस। इसका बहुत यूज है आगे चल के क्वेश्चन में। जैसे कह देगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि कोई लड़का है जो कि उत्तर से आता है यहाँ तक दक्षिण की तरफ, और वो 10 किलो मान लीजिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वो बाएं मुड़ करके वो फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब पूछ देगा कि वो इसके घर से, यहाँ से मान लीजिए इसका घर है, अब पूछ लेगा उसके घर से दूरी कितनी होगी। तो आप ये मत करिएगा कि 4 + 3 जैसे ऐसे करके 4 + 3 = 7, इसकी दूरी 7। ये मत, ये तो पूरी तरह से फाल्ट हो जाए। और ऑप्शन में दिया भी रहता है, ठीक है ना। तो आप वही चीज लगाएंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इस तरह का आप दोनों की तरह क्या करिए, इसको घात ले लीजिए, घात का क्या 2 ले लीजिएगा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू यक्स का स्क्वायर, इसको यक्स मान लीजिए, यक्स का घात 2। 16 + 9 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, 25 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, तो यक्स इक्वल टू 5 के बराबर। ये है 5, ये होता है, समझ लीजिए, यही है पाइथागोरस थ्योरम। यही चीज मांगेगा, यही यहाँ से ये मत करिएगा कि हाँ यहाँ से आए। अरे भाई, कोई आदमी मान लीजिए बाजार जाता है, तो बाजार शाम को जाएगा, तो मान लीजिए वो पहले जो काम, मान लीजिए यहाँ बाजार आया, उसको आटा पिसाना था चक्की पे, तो पहले आटा दिया, फिर ये आटा पिसा करके साथ में लेके चल गया यहाँ, तो मान लीजिए आ गया काम करके, फिर साइकिल से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे करके यहाँ से आकर के ऐसे थोड़ी घूम के जाएगा, कोई बेवकूफ थोड़ी है। ऐसे आएगा, ये वाली दिशा, कोई भी आएगा अपना शॉर्टकट रहेगा, उस शॉर्टकट से चला। आइए चलते हैं, देखते हैं। एक चीज आपको बताता है कि एक तरह से दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज और वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट बहुत है। इस पे भी क्वेश्चन एक बन जाता है आपके यूपीपी कांस्टेबल, सब पे बनेगा। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल बनते हैं, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका कितना महत्व है। इसको आप पूरा को ये नहीं कहेंगे को हम ये चीज छोड़ देंगे, आपको पढ़ना सब है, पढ़िए और जुड़िए, हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल, क्योंकि इस तरह से हमें हौसला मिले और हम अच्छी वीडियो बना करके ला करके दें, इजी आसान वे में, और एक बेसिक लेवल से लेकर के आपको चलें, जो कि बहुत एक जिस तरह के क्वेश्चन है, बहुत हाई भी नहीं करना। देखिए बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत बच्चे नहीं, हम आपको यहाँ हाई लेवल करा दे क्वेश्चन, बच्चा समझ बहुत पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आपको बेसिक से ले चलेंगे हम मॉडरेट लेवल, इच्छा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एक तरह से हाई लेवल भी कराएंगे। देखिए हाई लेवल का क्वेश्चन 3 से 4% पूछता है, और आप इतना क्वेश्चन बनता है कि आप आसानी से कर जाएं। एग्जामिनर ये नहीं बताता कि बहुत हाई लेवल सब डाल देंगे, बेसिक क्वेश्चन होता है और उसको देता है। आइए देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त, ये चीजें रहा, ये चीजें रहा। अब इसको हम ये बांट देते हैं। अब देखिए कह रहा है ये क्या है, दक्षिणावर्त है, दक्षिणा क्या है, वर्त है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो कि देखिए दक्षिणावर्त वह होता है जो घड़ी की दिशा में चलता है। जब भी कहेगा क्वेश्चन में
कि दक्षिणावर्त घूमता है 100 डिग्री, तो आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 100 डिग्री चलना पड़ेगा। तो आइए पहले, और वामावर्त में कहेगा कि अगर आप 45 डिग्री वामावर्त चलिए तो घड़ी की उल्टी दिशा में आप चलेंगे 45 डिग्री। आइए देखते हैं, यहाँ पे पहले 0 रखेंगे, यहाँ पे हमारा 45 है और ये 90। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं हम, ये कैसे लिख रहे हैं? अरे समभुज त्रिभुज तो जानते हैं ना भाई। अभी तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया था 90 डिग्री का, तो ये हमारा 90 ही डिग्री होता है ना। तब देखिए यहाँ से लेकर के ये वाली हिस्ट्री क्या है, 90 है, और इसका आधा हम भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब है ये वाला हिसाब किताब 90 हो गया, ये हिसाब किताब हुआ 90 हो गया। अगर यही है समभुज त्रिभुज को ही लेकर के हम चलते हैं तो भी तो आपको समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं। तो कुछ मत सकिए, 0 से 45। अब ये देखिए ये चीज़ है, इसमें 45 जोड़िए। अब देखिए 0 45 जोड़ दिए 90 में 45 जोड़ दीजिए 135 हो गया। 135 में 45 जोड़ दीजिए 180 हो गया। अब 180 में फिर 45 जोड़िए तो 225 हो गया। अब फिर इसमें 45 जोड़िए 270 हो गया। फिर इसमें 45 जोड़िए 315 हो गया। फिर इसमें जोड़िए 360 हो गया। ये हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज का हिसाब किताब है, घड़ी की दिशा घूम रहा है। उसी प्रकार से आइए एंटी वामावर्त की बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। लीजिए देखिए क्या कह रहा है। क्या देखिए, इसमें हमने बता दिया क्लॉकवाइज होता है। अब इसमें देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में वामावर्त की तरह है, तो हम घड़ी की उल्टी दिशा चलेंगे। तो यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 45, वही हिसाब किताब है। देख लीजिए 45 रखिए, इसको 90 रखिए, 135 रखिए, 180 रखिए, 225 रखिए, अब इसको रखिए 270 रखिए, और 315 रखिए, और 360 रखिए। इसका बहुत महत्व है, आप बना लीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन बना लीजिएगा, इसका बहुत महत्व है। आगे आने वाले में इसको नोट्स कर लीजिएगा। जो चीज़ हम बता रहे थे थ्योरी में नोट्स करते चलिए, और उसको अप्लाई करिए, कुछ मत करिए, अप्लाई करिए, उसको लगाइए, उस पर देखिए बनेगा। कहते हैं हम क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा, फिर वह दाईं ओर घूमा, और फिर दाईं ओर घूमा, वह फिर किस दिशा की ओर मुंह करके। कुछ मत समझ में आए तो ये वाला चीज आप बना लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये चीज आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप ये देखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। क्या करता है? उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूम जाता है। अब उत्तर की तरफ बाईं इधर होगा, बाईं ओर घूम जाता है, फिर वह दाईं ओर घूम जाता है, फिर वह दाईं ओर घूम गया। इधर से आपके आया उत्तर, दाईं ओर घूम गया, और फिर दाईं ओर घूम गया। अब पूछा वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? पूर्व की तरफ चल रहा। अब इस पे देखिए हम लगा रहे हैं इस चीज पे, देखिएगा क्या कर रहा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए, देखिए ये रैंडमली है, हिट एंड ट्रायल वाला, और सही हो जाता है 100%। एक चीज मत सोचिए कि गलत ही हो जाता है, ये हिट एंड ट्रायल है, एकदम बहुत सही बैठता है। और इसी पे करते चलिए, उसी पे देखिए क्या है, वही चीजें क्या है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की दिशा की ओर चलता है, उत्तर की दिशा की ओर चलता है, ठीक है। वह बाईं ओर घूमा, वह बाईं ओर घूम गया। अब उत्तर की तरफ, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, ठीक है, तो आपका बाईं किधर हो गया? इधर हो गया, ये तो दायां हो गया। बाईं तरफ घूम चलता है, फिर कार्यालय की उत्तर दिशा में चलता हुआ फिर बाईं ओर घूमा, फिर वो दाईं ओर घूमा। अब यहाँ पे खड़ा है तो इसका बायां ये होगा, इसका दायां घूम गया, फिर वह दाईं ओर घूमा, फिर वह दाईं ओर, इसका बायां ये है, इसका दायां ये है, ये फिर दायां ओर घूम गया। अब देखिए वो किस दिशा में चल रहा। अब उत्तर मत मारिएगा, ये जा रहा ना पूरब दिशा में, इधर जाता तब ना उत्तर में रहता। अब देखिए यह पूरब दिशा में जा रहा है, ये मैं उत्तर के पास है तो मार देंगे उत्तर, खचाक से आंसर उत्तर दिया भी है, देख लीजिए। इसका मतलब है अगर ऐसे चला जाता सीधा तो उत्तर दिशा में, अगर ऐसे चला जाता तो पश्चिम दिशा में, अगर ऐसे आता, जैसे किसी इसमें हो लेकिन डायरेक्शन देखना, दिशा हमको देखना, तो ये किधर जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। किधर होगा? पूरब हमारा आंसर होगा। और मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता किस दिशा में है? अब देखिए आपको पहले ये बना लीजिए, जहां शंका होगा आप बना लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। जहां आपको शंका होगा ये बना लीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं एक कुत्ता दक्षिण की दिशा होकर 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चल दिया।
वह बाईं ओर मुड़ता है। अब दक्षिण की तरफ चलेगा तो भाई दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, इसका बाईं ओर चलता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ खड़ा हो लीजिए, यहाँ से चला है तो अब यहाँ खड़ा हो जाइए दक्षिण करके। अब महसूस करके दक्षिण, अब कागजों पर नहीं बैठ जाएंगे कि बोर्डों पर बैठ जाएंगे। अरे आपको पगलपना तो है, कागज पे नहीं बैठेंगे। आप ये सोचिए कि हम इस पे बैठ करके दक्षिण की तरफ ताकते हैं तो हमारा बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। उसी प्रकार से हमारा जब बायां कह रहा है 10 मीटर तो 10 मीटर था। अब इसका बायां क्या होगा, अब इस पे अब समझ जाए कि यहाँ पे हम बैठ गए हैं। बैठ लो भाई, इस पे बैठ को या चाहे खड़े हो लो, कोई मना नहीं करा। बैठना हो तो बैठो, खड़ा होना तो खड़ा हो लो। अब इस पे खड़ा होना, अब इसको क्या कर रहा है, किस की तरह वह फिर दाईं ओर चल देता है, घूम देता है। अब कुत्ता को और दौड़ने लगता है। कुत्ता किस दिशा में, दक्षिण की तरफ में है जी। अब देखो इस पे क्या कर रहा है, इस पे देख लो क्या कर रहा है। क्या एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, दक्षिण की तरफ कितना चला, 20 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मिलता है, दक्षिण की तरफ बायां ये हो गया, 10 मीटर चलता है। देख लो भाई, ठीक है, 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर। इस पे बैठ लो, इस पे वही चीज है, देख लो ये क्या हो गया, ये दक्षिणन होगा। इधर होगा तो दक्षिण होगा, इधर होगा तो पूर्व होगा, इधर होगा तो पश्चिम होगा, उधर होगा तो उत्तर होगा। देख लो, नोट कर लो भाई। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका यूपीपी कांस्टेबल में आएगा और आता है लमसम एक शिफ्ट नहीं तो अगले शिफ्ट में जरूर आता है। देखिए क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और भी आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए हमको दो दिशा का दे करके परिवर्तन कर दिया है और आपको उसमें चेंज करना है। किस तरह से चेंज करेंगे, लाए दीजिए। हम आपको फर्स्ट पहले बताए थे कि आपको यह उत्तर होगा, यह दक्षिण होगा, यह उत्तर होगा, यह दक्षिण होगा, यह पूर्व होगा, यह पश्चिम होगा। अब लोग तो आपको भी याद है, इसकी दोनों दिशाओं के बनने वाली बीच दिशा ये उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। और इन दोनों के दिशाओं के बीच बनने वाली दिशा जो होगी दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। और इन दिशाओं के बीच की बनने वाली जो दिशा होगी हमारी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा। और इन दो दिशाओं के बीच की बनने वाली दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आपको देखिए हम बोल रहे हैं, अगर नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना के चलिएगा। आपका बहुत ही, जिस तरह से हम जो कर रहे हैं ना, कीमती समय है ना, बर्बाद नहीं होने देंगे हम, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन करा करके चल देंगे, ये चीज़ें नहीं। हम आपको बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक ले चलेंगे और वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। 3 से 4% तो हाई लेवल आता है, उसको करा देंगे हम, लेकिन पहले आप बेसिक से मॉडरेट सीखिए क्वेश्चन, तभी कुछ कर पाएंगे। अन्यथा अगर सोचेंगे पहले ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने लगे तो कुछ नहीं होगा। पहले बेसिक सीखिए। हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनका कुछ भी बेसिक सही नहीं है। हम उन बच्चों के, सब बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन खास उन बच्चों के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं जो कि जिनकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, उनके लिए बना। और जिन बच्चों की बेसिक कमज़ोर है अगर सीख जाते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर हमारा चैनल करिएगा, क्योंकि आपकी इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बनेगा। हौसला बनने के बाद हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए क्या करा, इस चीज़ को समझिए। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखिए दक्षिण पूर्व क्या रहा, उत्तर का रहा। अब देखिए क्या है, बना लीजिए इसको। हम लोग एक प्लेन पेपर पे इस तरह से बना लेना। आपको ये चीज़ आती है, आना चाहिए, आने आता है और आनी चाहिए। अब तो सीख लेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्या कि आप दक्षिण पूर्व क्या होता है, उत्तर हो जाता। हमने उत्तर कर दिया। अब आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए उत्तर के सामने वाली दिशा क्या है, दक्षिण है, दक्षिण है, उत्तर दक्षिण। देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब देखिए उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, इसको क्या कह दिया है, पश्चिम कह दिया है, पश्चिम कह दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अब देखिए पश्चिम है तो पूर्व हो गया। अब इन इन दिशाओं के बीच की दिशा जो बनेगी, इन दो दिशाओं के बीच की दो दिशा बनेगी, क्या बचेगा, दक्षिण, दक्षिण क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा। अब इन दो दिशाओं के बीच में जो दिशा बनेगी क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। बनेगा कि नहीं, देखिए ऐसे बन रहा है। अब इन दो दिशाओं के बीच के दिशा में जो बनेगा क्या पड़ेगा,
उत्तर, अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दिशा को दोनों को लिख दे रहे हैं, बस वही चीज है। क्वेश्चन कर रहा है इतना ही कह के कह दिया, बस यही क्रम जारी है। तो आपको करना पड़ेगा उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब इन दो दिशाओं के बीच में जो हमारा दिशा क्या पड़ेगा, दक्षिण, क्या है, पूर्व। अब पूछ रहा है क्या, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम में क्या है, दक्षिण पूर्व है, और दक्षिण पूर्व में क्या है, यहाँ पे हम मार दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बस इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बस आपको समझने वाली बात है, बस समझेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपको बताए थे ना कि पाइथागोरस बाबा जरूर आएंगे। क्या आएंगे, पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस बाबा को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे पाइथागोरस प्रमेय है जी, बाबा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इनको याद रखिए बाबा जी के नाम से। क्या नाम है बाबा जी का, AB² प्लस BC का इक्वल टू AC का A, ठीक है ना। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या जो चीज के हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अगले, हेलो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या देखिएगा कि कट कर ना। आइए दोस्तों, हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए इसमें कह रहा कि देखिए पाइथागोरस बाबा आते हैं। देखिए AB² जो हम बताए थे पाइथागोरस बाबा, तो क्या कह रहा, देखिए जतिन क्या करता है, 14 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। तो इसमें ये भी समझ लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये लैंडमार्क याद रखिएगा। पूर्व है, ये पूर्व है, पूर्व है, पूर्व है, पूर्व है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। अब आइए देखिए, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब जतिन क्या करता है, 14 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, और फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ हो जाता है। 3 किलोमीटर अब दक्षिण, ये 14 है भाई, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पुनः 10 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, अब यहाँ तक ये कुछ दूरी रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ें देखिएगा, ये चीज़ें मत करिए। तो ये हमारा ये 3 हो गया, ये वाली, क्योंकि ये पैरेलल वाला हिसाब किताब देखें तो भी 3 हो गया। अब ये वाली लाइन ये 10 है, तो कितना बच गया, 4 बच गया, क्योंकि ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा, ये बच गया 4। अब इसका हम ये चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इसको मान लीजिए B मान लीजिए, इसको मान लीजिए A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो मान लीजिए इसका, देखिए AB का घात 2 प्लस BC का घात 2 इक्वल टू AC का घात 2। तो AB का कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या, इक्वल टू x²। तो 9 प्लस 16 इक्वल टू x²। सिंप्लीफाइज दैट क्या होता है, ये 25 इक्वल टू x², x इक्वल टू 5 के बराबर। ये हमारी लेंथ कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। देखिए दोस्तों, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, कहा जाता है, इस पाइथागोरस थ्योरम का हम बता दें, इसका बहुत यूज होता है। आप देखिए वही होता है पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस बाबा के नाम से जानते हैं। क्या, पाइथागोरस बाबा, याद रखिए पाइथागोरस बाबा। AB का घात 2 प्लस BC का घात 2 प्लस AC का घात 2। कहने का मतलब है लंब का घात 2 प्लस आधार का घात 2 इक्वल टू कर्ण का घात 2। कहने के बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू
टेनस का स्क्वायर, ये चीज होता है। इसको नोट करके लिखिएगा बहुत ज्यादा। और नोट का जिंदगी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में नोट नहीं रहा ना तो कोई आपको पूछेगा नहीं, इसलिए पढ़िए। अब पढ़ करके एग्जाम निकालिए और नोट कमाइए। नोट कमाएंगे तो बहुत लोग पूछेंगे। देखिए आगे क्या कर रहा है, यक्ष ने 15 किमी उत्तर की ओर और फिर अपने बाईं ओर 20 किमी साइकिल चलाई। उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी साइकिल चलाने की जरूरत है, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, यक्ष है, कोई यक्ष करके कोई आदमी, मान लीजिए आप ही यक्ष हैं, मान लीजिए आप यक्ष हैं, चाहे कोई व्यक्ति हैं, वो कह रहा है क्या, यक्ष ने 15 किलोमीटर उत्तर में, और मान लीजिए ये उत्तर है, 15 किलोमीटर उत्तर चल गया। देखिए ये देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। तो उत्तर की तरफ चल के 15 किलोमीटर, फिर वह 20 किलोमीटर साइकिल चलाए, किधर, अपने उत्तर की बाईं तरफ। कितना चलाता है, 20 किलोमीटर चलाता है। फिर वो अपने कितनी उसको साइकिल चलाने पड़े, अब लग गई ना भाई, बाबा आ गए, बाबा पाइथागोरस बाबा। तो आप क्या करेंगे, ये बी मान लेंगे, ठीक है, ए मान लेंगे और ये सी मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप देखिएगा ए बी का घात पे 2 प्लस बी सी का घात 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये ए सी का घात 2। तो ये क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यक्स मान लीजिए, यक्स का स्क्वायर नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का 15 225 प्लस 400 इक्वल टू, अरे हम कैसे लिख दिए, 15 में 15 का गुणा कर दीजिए, 5 5 25 5 5 दूना 7 5 के 5 और 1 2 7 5 12 225 आ गया कि नहीं आ गया जी। तो आज ये 20 है, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 20 गुणे 20, ठीक है, तो 400 हो गया, ठीक है। तो ये 625 हो गया इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यक्स का क्यों 25 का स्क्वायर होता है जी, 25 कहाँ पे है जी, 25 की लिए। ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल रीजनिंग सीखो से। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, जो कि आपको नई नई वीडियो ला करके आपका बेस मजबूत कर दूंगा, बेसिक से हाई लेवल। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब